किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसान साथियों, उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी मिल चुकी होगी कि शुरू हो चुका है विकसित कृषि संकल्प अभियान। जहां 29 मई से शुरू होकर 12 जून तक ये अभियान चलने वाला है और इसके तहत जो कृषि वैज्ञानिक है वो स्वयं आप तक पहुंचने वाले हैं। आप जरूर जुड़े इस अभियान से, क्योंकि इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों से सीधे मिलकर आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और इस बारे में क्या कहा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने, आइए देखते हैं। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आइए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम सफल किसान की बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रहते हैं। ये हैं राजीव त्यागी, जो सफलतापूर्वक करते हैं बागवानी। कई फलों की बागवानी राजीव त्यागी करते हैं और खास बात यह है कि ये बागवानी बिल्कुल रसायन मुक्त होती है, यानी कि प्राकृतिक तरीके से करते हैं। और इस कड़ी में राजीव त्यागी आज के युवा किसानों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो भी रसायन मुक्त खेती को अपनाएं और रसायनों से तौबा करें। आइए जानते हैं इनकी सफलता के बारे में और इसके लिए रुख करते हैं मेरठ का। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, मेरठ जहां से आजादी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। देश में आजादी को लेकर एक मुहिम की शुरुआत हुई और देश आजाद हुआ था। कुछ इसी तर्ज पर राजीव त्यागी ने उद्योग जगत का रास्ता छोड़कर देश की माटी और अन्नदाता के विकास के लिए अन्नदाता फाउंडेशन का गठन कर माटी और अन्नदाता के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और लॉ के बाद मैं व्यापार के क्षेत्र में दिल्ली में जो 35 वर्ष मैंने बजाज की डीलरशिप, टाटा क्रोमा, टाटा के साथ, अपनी एक एनबीएफसी के साथ, अपने एफसीआई गोडाउन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के बाद एक वर्ष जिस वक्त कोरोना का पीरियड आया, उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ज़िंदगी में कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। और उन कार्यों में जो सबसे बड़ा कार्य था, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक किसान का बेटा हूं, लेकिन और मुझे भी इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अपने किसान भाइयों के साथ कुछ ना कुछ कार्य मुझे करना चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ जानते हुए कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में आज जो हमारे किसान भाई हैं
वो मैक्सिमम उपज लेने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए पेस्टिसाइड्स का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समय सब कुछ सिखाता है। मैंने ये महसूस किया कोरोना पीरियड के अंदर कि जिस वक्त मेरी पुत्रवधू ने मेरे पोते के लिए जब एक ऑर्गेनिक दूध को मंगाया, जिसकी कीमत जानने के बाद मैंने अपनी पुत्रवधू से सिर्फ एक ही सवाल किया कि बेटा, ये जो दूध तुम पिला रहे हो, क्या ये ऑर्गेनिक है? उसने कहा हाँ पापा, ये ऑर्गेनिक है। मैंने कहा बेटा, आप कैसे कह सकते हो कि ऑर्गेनिक है? जब तक गाय ने चारा ही ऑर्गेनिक नहीं खाया तो दूध ऑर्गेनिक कैसे हो जाएगा? सवाल उस दूध का नहीं था, सवाल सिर्फ ये था कि मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर मेरे घर में मेरी पुत्रवधू मेरे बच्चे के लिए इतनी चिंता कर सकती है, तो इस देश के अंदर कितनी ऐसी माताएं होंगी जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक पौष्टिक फूड की, एक ऐसे भोजन के लिए सोचती होंगी कि मेरे बच्चे का स्वस्थ निर्माण हो। बच्चा स्वस्थ होगा तभी तो हम लोग का देश स्वस्थ होगा। हमारे जीवन का आधार है अन्न, और अन्न पैदा होता है मिट्टी में। फूड की जननी है धरती माँ, जिसे रासायनिक खाद देकर हम अत्याचार कर रहे हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य और भविष्य बेहतर होगा, इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए राजीव त्यागी ने अन्नदाता फाउंडेशन का गठन किया और एक मिशन के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। इस बारे में राजीव त्यागी कहते हैं, हम फूड की क्वालिटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन फूड से पहले ये फूड पैदा कहाँ से होता है? इस फूड की जननी कौन है? इस फूड की जननी है हमारी पृथ्वी माँ, हमारी माटी, जो हमारे लिए पौष्टिक से पौष्टिक, सात्विकता से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर भोजन देती है। लेकिन हम किसान भाई, हम जो माटी पुत्र हैं, हम जो किसान, जो मिट्टी से ही जीवन बनाते हैं, इससे ही पैसा कमाते हैं, हम ये भूल गए कि हम इसके ऊपर कितने अत्याचार कर रहे हैं। हम पैसे के लालच में, सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा पैसा आए, क्या कभी हम लोगों ने सोचा कि जो भोजन हम लोग इस संसार में अपने बच्चों को हम भोजन दे रहे हैं, क्या वो भोजन उनके लिए कैसा है? उससे उनका कैसे भविष्य का निर्माण होगा? उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा? ये कभी हम लोगों ने नहीं सोचा। बस इसी सोच के साथ मैंने अपने आप को जागरूक करते हुए एक मिशन की तरफ कदम बढ़ाया, और वो मिशन था मेरा अन्नदाता फाउंडेशन। राजीव त्यागी बताते हैं कि जैविक खेती की ओर बढ़ने के दौरान उन्हें कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। गोबर नहीं मिलने पर उन्हें गोबर बाहर से मंगाना पड़ा। गोबर के बिना प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। जैविक खेती करने के साथ साथ पशुपालन बेहद फायदेमंद होता है। इसे जानकर राजीव त्यागी गाय पालन का भी काम किया और जैविक खेती शुरू की। किसान भाइयों, ये जो आप बाग मेरे साथ जो देख रहे हो, ये मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत के साथ लगाया था। लेकिन जब दिल्ली में व्यवसाय करने के बाद जब मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना है, तो जब मैं बाग में आया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि क्यों ना इस फल को, जिसको कि हम सिर्फ केमिकल बेस ही पैदा कर सकते हैं, क्यों ना हम इसे प्राकृतिक विधि से, जिस विधि से वर्षों तक लोग फल और फ्रूट का सेवन करते रहे, उसका आनंद लेते रहे, तो क्या उस प्राकृतिक विधि से हम दोबारा से ऐसा फल पैदा नहीं कर सकते? ये सोचकर मैंने सबसे पहले ये बीड़ा उठाया कि प्राकृतिक विधि से अपने फल यहाँ बाग में फल को पैदा करूं। गौवंश का गोबर और गोमूत्र का उपयोग
खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और उत्पादन को बेहतर बनाने में किया जाता रहा है। मानव और खेत दोनों के स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती बेहतर है। इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सफलता की ये कहानी आगे भी जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मेरठ में रहने वाले एक सफल किसान राजीव त्यागी की, जो कि सफलतापूर्वक प्राकृतिक तरीके से बागवानी कर रहे हैं। आखिर इन्होंने प्राकृतिक खेती को क्यों चुना, क्या फायदे हैं प्राकृतिक खेती के, आइए जानते हैं। प्राकृतिक तरीके से बागवानी फसलों का उत्पादन करने से किसानों को फायदा ही फायदा होता है। बागवानी फसलों का उत्पादन किसी भी तरह से नुकसान का काम नहीं है, बस इसमें मेहनत और सब्र की जरूरत होती है। बागवानी फसलों के साथ सब्जी वर्गीय फसलों को भी लगाकर आय को बेहतर किया जा सकता है। किसान भाइयों, मैं आपको आमदनी से लेकर एक जानकारी देना चाहता हूं कि एक आम का पेड़ आपको 4 क्विंटल आम देता है और नाशपाती आपको 3 क्विंटल तक देती है और आड़ू आपको 2 क्विंटल तक आड़ू आपको मिलता है। कटहल भरपूर बड़ा पेड़ हो जाने पर आपको 10 क्विंटल तक आपको कटहल मिलता है। तो अगर आप इनको मंडी के रेट से भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि अगर कोई किसान प्राकृतिक विधि से फल पैदा कर रहा है तो जितनी लागत से वो खेती करता है उतनी लागत से खेती से ज़्यादा वो फल से भी पैसा कमा सकता है। प्राकृतिक तरीके से बागवानी फसलों में आम, लीची, अमरूद, नाशपाती आदि के साथ नीचे की खाली पड़ी जमीन पर लौकी, कद्दू सहित अन्य सब्जी वर्गीय फसलों को पैदा कर किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। फसल चक्र को अपनाकर सब्जी वर्गीय फसलों का उत्पादन कर आय को बेहतर बनाया जा सकता है। नए एंटरप्रेन्योर इससे अधिक आय ले सकते हैं। अगर आप ये मान के चलें कि 10 बीघे के ऊपर आपको अगर 20,000 रुपया महीना, 20,000 का मतलब होता है आपका 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपया साल का। अगर आप तमाम खर्चे निकालने के बाद अगर आप इतना पैदा कर रहे हैं तो किसी भी नौकरी के अंदर, किसी भी स्थान पे अगर आप किसी भी जगह पर आप कोई व्यवसाय करने की बात करते हैं, नौकरी करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो मैं आपको मिनिमम इनकम आपको वो बता रहा हूं कि जो आपके पास हर कीमत पे किसी भी हिसाब से आप आड़ू का रेट, आम का रेट, कटहल का रेट, किसी भी रेट से एंगल से लगा के ये विश्लेषण करके देख लीजिए कि अगर 20,000 रुपये सारे खर्चे निकालने के बाद आपको मिलते हैं। अब रह गई इसके अलावा जो भूमि के द्वारा, जो खेती के द्वारा आप जो अपनी उपज से पैदा करते हैं, वो चाहे वो सब्जी हों, चाहे वो दालें हों,
अगर आप उनका भी विश्लेषण करोगे तो पूरे साल में आप अगर कोई मौसम की मार ना हो तो 10,000 रुपया महीना वो भी कम से कम आप उस उपज से पैदा कर सकते हैं। खेती में जैविक फसलों के उत्पादन को लेकर चलाई गई अपनी मुहिम माटी के बारे में बताते हुए राजीव त्यागी कहते हैं कि आज भी देश की अर्थव्यवस्था में खेती का योगदान काफी अधिक है। देश का किसान अन्नदाता ही नहीं, भाग्य विधाता भी है। ऐसे में जैविक खेती को अपनाकर किसान माँ और माटी का सम्मान करते हुए देश और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक खेती करें और देश को समृद्ध बनाएं। किसान अन्नदाता नहीं है, किसान इस देश का भाग्य है। किसान चाहेगा तो इस देश का आने वाला बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, सुदृढ़ पैदा होगा, अच्छे विवेक वाला पैदा होगा। इसलिए आप लोग एक चीज को जान लो, आय से कंप्रोमाइज मैं करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आज हमारे लिए अन्न और साधन की उपलब्धि बहुत ज़रूरत है। लेकिन उस ज़रूरत के साथ साथ एक स्वस्थ फल फूल की, एक स्वस्थ अन्न की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना हमारा ना तो शरीर का निर्माण हो सकता है, ना भविष्य का निर्माण हो सकता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से एक निवेदन है कि अपने और इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्राकृतिक खेती को चाहे थोड़ा थोड़ा अपनाएं, लेकिन इसको अपनाने की तरफ कदम बढ़ाएं। भारत की समृद्धता प्राचीन काल से ही विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी। प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गौवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। गौवंश का गोबर और गोमूत्र का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और बीजों को रोग रोधक बनाने में किया जाता रहा है। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद के जो वैज्ञानिक है, उनका किस तरह से मार्गदर्शन हमारे सफल किसान राजीव त्यागी को मिला और कैसे उन्हें प्राकृतिक खेती में सफलता मिली। खेतों में रासायनिक खादों के चलते उगने वाले फसलों के दुष्प्रभावों को देखते हुए किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद की स्थापना की गई है। इस दिशा में संस्थान अपनी गतिविधियों के माध्यम से किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर जगनेश शर्मा जी बताते हैं। हमारा जो संस्थान है वो देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखतः यहाँ पर कार्यरत है और हमारे जो संस्थान है इसके 4 मुख्य मैंडेट्स हैं।
जो कार्य हैं हमारे, सबसे पहला जो है हमारा कार्य वो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है किसान भाइयों से लेके और सभी जितने भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सब के साथ मिल के जो है हम कृषि के जितने भी जैविक कृषि के ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं वो चलाते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग करना सभी स्टेक होल्डर्स की, ये हमारा सबसे पहला दायित्व है। देश में किसानों की तकनीकी जानकारी देने और खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने के अलावा किसानों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास करती हैं। इस बारे में बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर जगत सिंह। यहाँ पे हम जो जैविक खेती के लिए जो इम्पोर्टेंट इनपुट हैं, आज इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। और जब जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती में जो सॉइल हेल्थ या मृदा स्वास्थ्य जैविक खेती का मेरुदंड है और मृदा स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है इसका नर्वस सिस्टम कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैविक खेती में भूमि स्वास्थ्य की एक अहम भूमिका है और भूमि स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है या ऑर्गेनिक मैटर है, ये एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि खेतों में उत्पादन बेहतर हो और किसान की आय बढ़े। किसानों और खेतों की दशा सुधारने और जैविक खेती को बढ़ाने में गाजियाबाद का कृषि विज्ञान केंद्र काफी सक्रिय है। ऐसे में किसान भाई इनके वैज्ञानिक की राय लेकर उत्पादन को बेहतर बनाने के साथ अपनी आय को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, राजीव त्यागी की तरह आप भी रसायन मुक्त खेती की ओर आगे बढ़ सकते हैं और देश के प्रगतिशील किसानों में अपना नाम भी शुमार कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां आपको मिली, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के प्रायोजक है कृषि रसायन का पोषक